सुबह उठते ही हथियार लिया हाथों में, फिर करा दिए दोनों के झगड़े। धन्नो को निकाल दिया घर से बाहर। रास्ते में बैठा था डॉगेश भाई तो उसे भी हटा दिया। चाबी उठा के निकलने ही वाला था दुकान की ओर तो उतने में ही आ गई काव्या अपनी स्कूल बैग लेकर। तो थोड़ी देर उससे बातचीत करके निकल दिया दुकान की ओर। दुकान की ओर निकल ही रहा था कि मेरे साथ में जुड़ गया अपना श्रेयस दुकान में आने के लिए। पहली बार इसे वीडियो की वजह से शांत देखा। दुकान में पहुंचते ही पहले तो साफ सफाई करने चालू कर दी। पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की। निकलते हैं अब घर की तरफ। खाना खा के निकलेंगे शहर की तरफ। घर पहुंचते ही लपेट लिया खाना, फिर धन्नो को उठा के निकल दिए शहर की ओर। आज भी बारिश आने की संभावना दिख रही है। सोचा था बैंक में आकर काम निपटा दूंगा, लेकिन बैंक वालों ने आज मेरा ही प्लान निपटा दिया। बैंक में तो आज काम हुआ नहीं, तो सोचा खाली वापस जाने से अच्छा है कि रक्षाबंधन के लिए राखियां ही खरीद ली जाए। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ होलसेल में राखी खरीदने के लिए। चलो भाई अब राखी लेने चलते हैं। यहाँ पर राखियों की काफी सारी डिजाइन देखने को मिल रही है। अब इनमें से अच्छी और पसंद आने वाली राखियां देख लेते हैं। राखियों के इतने सारे डिजाइन थे कि एक बार में तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हर राखी अपने आप में बहुत सुंदर लग रही थी। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और यही छोटा सा धागा भाई बहन के प्यार को और भी खास बना देता है। राखियों के बाद अब थोड़ा किराने का सामान लेने के लिए गोली भंडार की दुकान पर आ गया हूँ। देखते हैं यहाँ से क्या क्या लेना है। खरीदारी के बाद लौटते समय अचानक नजर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इस मूर्ति पर पड़ी। उनकी ये प्रतिमा हम सबको निडरता और वीरता की याद दिलाती है। सच में एक पल को तो सारा थकान जैसे मिट ही गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। खरीदारी पूरी करके अब मैं पहुंच चुका हूँ अपनी दुकान पर। किसी भी काम की शुरुआत अगर साफ सुथरे माहौल से हो तो काम करने का मजा ही अलग होता है। इसलिए आते ही सबसे पहले झाड़ पोंछ की और रैक में जो सामान इधर उधर पड़ा था उसे सही जगह पर सेट किया। जब रैक में सामान तरीके से सजा हो तो ग्राहकों को दिखाने में भी आसानी होती है और दुकान की रंगत ही बदल जाती है। सफाई और रैक सेट करने के बाद अब आता है सबसे मजेदार काम। जो राखियां हम मार्केट से खरीद कर लाए थे उन्हें काउंटर पर सजाने का टाइम। बैग खोलते ही जब ये अलग अलग रंगों की डिजाइनों की राखियां बाहर निकलती है ना तो लगता है कि त्योहार बस आ ही गया है। इस बार मैं बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों से लेकर भाइयों के लिए फैंसी और ट्रेडिशनल हर तरह का कलेक्शन लेकर आया हूँ। अब दुकान में सामान सिर्फ रखना नहीं होता, उसे ऐसे सजाना होता है कि ग्राहक की नजर सीधे पड़े। इसलिए कुछ खास और हेवी राखियों को मैं ऊपर की तरफ लटका रहा हूँ ताकि दूर से ही कोई देखे तो उसे वैरायटी समझ में आ जाए। और जो डेली यूज या सिंपल राखियां हैं उन्हें काउंटर पर अलग अलग सेक्शन बनाकर सेट कर रहा हूँ ताकि कस्टमर को पसंद करने में आसानी हो। एक एक राखी को सेट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे पूरी दुकान राखियों से सज जाती है तो पूरी दुकान का माहौल ही बदल जाता है। त्योहार के टाइम पर अपनी दुकान को इस तरह से सजाने का सुकून ही अलग है। अब हमारी दुकान राखी के इस पावन त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। राखियों की सजावट तो पूरी हो गई और दुकान एकदम रंग बिरंगी दिखने लगी है। अब बारी है उस किराने के सामान की जो हम बाजार से लेकर आए थे। दुकान में त्योहार का सामान कितना भी आ जाए, लेकिन जो हमारे रोज के ग्राहक है उनके लिए बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट का स्टॉक भी हमेशा फुल रहना चाहिए। बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट्स को तो हमेशा आगे काउंटर के पास ही सेट करता हूँ, क्योंकि बच्चे आते ही सबसे पहले इन्हीं पर नजर मारते हैं। और बिस्किट, नमकीन के पैकेट्स को रैक में डेट और वैरायटी के हिसाब से लगा रहा हूँ ताकि जब ग्राहक मांगे तो तुरंत निकाल कर देने में टाइम न लगे। फाइनली बाजार जाने से लेकर सफाई करने, राखियां सजाने और किराने का सामान सेट करने तक का सारा काम अब खत्म हुआ। जब दुकान का हर सामान अपनी जगह पर सेट हो जाता है ना तो काम करने की एक एनर्जी अपने आप दोगुनी हो जाती है। अब अपनी दुकान पूरी तरह से ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार है। दुकान संभल गई। अब बारी है मेरे इस प्यारे से कार्टून गल्ले की। हर दिन की तरह आज भी मैंने इसमें अपने 10-10 के कॉइन्स डाल दिए। बचत चाहे छोटी हो या बड़ी, यह नियम रोज बना रहना चाहिए।
दाखव त्याला. नाही बता. दाखव त्याला. टाइम हो गया है तो अब निकलते हैं घर की ओर। ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।